हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स रिवाज। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर रख देते हैं तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा और आगे चल के हम लोग बात करेंगे कितना उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड ई है और उसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया हुआ है। तो अब हमें बताना है कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो एक बात बताएं कि अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस करते हैं तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये हमने बात किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं इसमें एक कोई चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर रहा हूं तो हमें पता है कि इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, और उसकी वैल्यू होगी F इक्वल टू QE। ये हमें पता है, इतना कुछ उसकी वैल्यू होगी। मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो दोनों तरफ मॉड ले लें, F इक्वल टू QE के बराबर उस पर फोर्स लगता है। अब डायपोल पर वापस आ जाए तो इस डायपोल में दो पॉइंट चार्ज है जो दोनों बंधे हुए हैं। मतलब कुछ आप यही पेन ले लो, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, नीचे निगेटिव चार्ज है और ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में चला जाएगा क्योंकि उस पर जो फोर्स लग रहा होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और निगेटिव चार्ज पर किधर, पीछे की तरफ लगेगा। नहीं, तो वही चीज है मैं यहां पर दिखला दे रहा हूं। तो पॉजिटिव जो चार्ज है इस पर फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं QE के बराबर। और जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो जिसकी अगेन वैल्यू होगी F इज इक्वल टू QE। कहने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट रिजल्टेंट यानी डायरेक्शन की बात करें तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे और इसके वजह से क्या होगा, ये डायपोल धीरे धीरे घूमना शुरू करेगा। तो हम नए क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं कि टॉर्क कितना लगेगा। बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि इस पर नेट फोर्स कितना आएगा। तो ये धीरे धीरे घूम करके आ जाएगा। तो अगर मैं सीधा करके देखूं ताकि हम ज्यादा बेटर वे में समझ पाए, तो एक चार्ज यहां पर है पॉजिटिव और एक चार्ज यहां पर है निगेटिव। ये कहां रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाना चाहेगा, फील्ड के डायरेक्शन में। निगेटिव चार्ज किधर जाना चाहेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि इधर इस पर F इक्वल टू QE, इस पर भी F इक्वल टू QE, रिजल्टेंट फोर्स 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा F नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। कहां पर, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यानी अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर देते हैं तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा 0 होगा। और ये क्वेश्चन आपको एमसी में पूछा गया है, एआईपीएमटी में पूछा गया है, मतलब जिसको अब नीट बोलते हैं। आपको जेई मेन में पूछा गया है, ठीक ना, और +2 में तो पूछा ही जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देते हैं तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, ठीक ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कि सर टॉर्क कितना लगेगा। अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क कितना लगेगा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉर्क इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे डायपोल पर कितना लगेगा। टॉर्क का क्या मतलब होता है, टॉर्क का मतलब होता है ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब होता है जैसे कि आप इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ये टॉर्क लग रहा है। हम नल खोलते हैं, है ना, पानी वाला, तो वो आप टॉर्क लगा रहे हैं। आप बोतल का ढक्कन खोलते हैं, टॉर्क लगा रहे हैं। मतलब जहां भी ट्विस्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे टॉर्क, ठीक ना। फिजिक्स की भाषा में उसको टॉर्क बोला जाता है। अभी भी मैं ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूं ना, ये भी टॉर्क लग रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। तो हमारा जो डायपोल है उस पर भी यहाँ पर वही कुछ हो रहा है, टॉर्क ही लग रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। तो जब ये ट्विस्ट हो रहा है तो हमें बताना है कि इस पर कितना टॉर्क लगेगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया, 0। वो आगे नहीं बढ़ेगा लेकिन ऐसे ऐसे घूम सकता है, नहीं ऐसे ऐसे वो घूम सकता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इस पर टॉर्क कितना लगेगा। टॉर्क के लिए एक बात याद रखिएगा कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी आप किसी बॉडी पर टॉर्क निकालना चाहेंगे तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करिएगा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन भी बताया जा सकता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या बोलोगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप डायपोल को थोड़ा सा नजर में रखते हुए काम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारा डायपोल कितना एंगल अभी बनाया हुआ है, थीटा। इस पर फोर्स कितना है, F इक्वल टू QE। इधर भी कितना फोर्स, F इक्वल टू QE। किसी एक फोर्स को पकड़ लेते हैं, तो अगर मैं इस फोर्स को पकड़ लूं, F इक्वल टू कितना, QE।
अब हमें फोर्स मिल चुका है, अब हमें डिस्टेंस चाहिए, और वो भी कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कौन सा होगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दूं और यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, तो अब आप मुझे बताओ ये वाला सेपरेशन परपेंडिकुलर होगा या ये वाला, किसके, फोर्स के। तो फोर्स इधर, तो ये तो पैरेलल हो गया, तो कौन सा सेपरेशन, ये वाला सेपरेशन आएगा। यानी कि अगर ये डी हमें पता चल जाए तो बात बन जाएगी, है ना। मैंने कोई भी इसका नाम दे सकते थे, मैंने डी दे दिया, तो आप कहोगे सर ये थीटा, तो अगेन ये भी थीटा। अच्छा, एक चीज यहां पर और क्लियर होना चाहिए कि डायपोल का जो सेपरेशन हम लोग लेते थे वो हमेशा 2a के बराबर ले रहे थे, तो यहां पर आप उसको 2a ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये हमारा कितना है, 2a। ओके, तो ये जो d है इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2a साइन थीटा। कैसे, देखो तो एक कंपोनेंट इधर, तो ये 2a cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना, 2a साइन थीटा, तो यही तो बराबर है, नहीं इसके बराबर तो यही तो आ रहा है, तो d इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। यानी कि हमें फोर्स भी मिल गया और सेपरेशन भी मिल गया, यानी कि हम फोर्स को क्या लिखेंगे, QE के बराबर, और जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2a साइन थीटा। ध्यान में रखेंगे ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये हमारा फोर्स है। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग फाइनली लिख सकते हैं 2a QE साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको इधर उधर क्यों कर दिए, क्योंकि हमें काम से मतलब है ना, हमारे काम का जो चीज होगा हम उसको अलग कर लेंगे। तो आप इसको देखो तो गौर से, तो ये हमारे काम का है या नहीं है, तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये क्या है, ये दरअसल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, तो हम इसको P लिखेंगे एंड E लिखेंगे और क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। यानी कि हमारे पास एक सेकंड हमारे पास क्या मिल गया, हम कह सकते हैं कि सर जो टॉर्क था वो अब मिलेगा PE साइन थीटा, दैट्स इट। ये आपको याद रखना है, क्या हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। सर अभी तो बोल रहे थे टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हाँ बिल्कुल उसको भी वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर टाउ इज इक्वल टू लिखेंगे तो हम लिखेंगे P क्रॉस E। यही कारण था कि 11th में वेक्टर पढ़ाया जाता है, तो अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो आपको याद होगा टॉर्क बराबर P क्रॉस E, और A क्रॉस B ए बी साइन थीटा होता था जब वेक्टर में आप इसको कई बार यूज भी किए होंगे। बहरहाल टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, P क्रॉस E। इससे हमें ये एक चीज पता चला कि सर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है और इससे हम उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, वो राइट हैंड थंब रूल वगैरह से, ठीक ना। ओके, दूसरी बात कि ये जो टॉर्क है वो थीटा पर डिपेंड करता है, यानी अगर थीटा चेंज होगा तो हमारा जो टॉर्क है वो भी बदलेगा। यानी कि मैं थोड़ा सा इस पर बात कर लेता हूं क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉर्क इज इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं PE साइन थीटा। गौर से देखिएगा, अगर मैं ऐसा कहूं कि थीटा 0 डिग्री हो जाए, मैं 3 केस ले रहा हूं, और एक केस में मैं ले रहा हूं थीटा 90 डिग्री, ठीक ना, और एक और केस ले रहा हूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 3 केस मैंने लिया, इन तीनों केसों को अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और अब जो हमारा डायपोल होगा वो कहां होगा, वो 0 एंगल पर होगा, तो कुछ ऐसे होगा, ठीक ना। दूसरा केस देखा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, और इस केस में जो हमारा डायपोल होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा। और तीसरा केस अगर हम लोग ले लें तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस केस में जो हमारा डायपोल होगा वो कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, यानी इधर पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा। यहां पर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहां पर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अब आप इसको देख लो गौर से, फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, ये भी F, ये भी F। इस पर देखो तो एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा। इस पर देख लो, एक फोर्स इधर लग रहा होगा और एक फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक ना। अब अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो आप क्या कहोगे, इसमें टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन कितना, 0 नहीं, यानी टॉर्क इज इक्वल टू 0। इस पर अगर हम बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन कितना, आपका 90 और साइन 90 1, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, PE के बराबर। ओके, इस केस में भी देखो तो टॉर्क इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, PE और साइन कितना 180 डिग्री, और 180 पर साइन क्या होता है,
अगेन जीरो होता है, तो यहां पर भी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर वो 0 डिग्री बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो उस पर कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, 180 भी बनाएगा तो भी कोई टॉर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर 90 बनाता है तो उस पर टॉर्क आएगा, वो भी मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्मैक्स, यानी इस पर जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, मैक्सिमम पीई के बराबर। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कई बार उसको तोड़ देगा तो Q इंटू डी या Q इंटू 2a लिख सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टॉर्क एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितना होगा। फॉर्मूला तो हमारे लिए यही था कि टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, या आप इसी को बोल रहे थे कि वेक्टर टॉ इज इक्वल टू आपका पी क्रॉस ई, इतना कुछ हो रहा था। लेकिन उसके 3 डिफरेंट केसेस पर मैंने बात किया, और ये सब ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, खास करके +2 वगैरह में। कंपटीशन में भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, जैसे नीट वगैरह की बात करें तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इवन की जेई मेन में भी इधर 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है। बहरहाल थीटा 0 रखेंगे तो इस पर टॉर्क 0 लगेगा, थीटा 90 रखेंगे तो इस पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, और अगर थीटा 180 रख देंगे तो भी इस पर टॉर्क नहीं लगेगा और वो 0 के बराबर होगा। तो ये डेरिवेशन और ये सारा चीज आपको आना चाहिए। कई बार आपको पूछ देता है कि +2 वगैरह में कि डायपोल क्या होता है डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है वो डिफाइन करें, और हमें टॉर्क बताए कि एक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। ध्यान रखना है कि अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखेंगे तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, टॉर्क 0 नहीं होगा। लेकिन अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो टॉर्क भी लगेगा और उस पर फोर्स भी लगेगा, क्योंकि ये फोर्स के मैग्नीट्यूड भी बदल जाएंगे ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, यहाँ पर कुछ और, तो ये वाला फोर्स कुछ और, ये वाला फोर्स कुछ और हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब बात करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे कि ये वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कितना स्टोर करता है, तो इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।